आज आप जो भी कुछ हो, उसका सारा क्रेडिट आपको जाता है कि आप क्या हो। आप चाहे शॉपकीपर हो, चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो। मैं यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की ही बात नहीं करूँगा। जो भी आप हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप कोई छोटा बिज़नेस कर रहे हैं, कोई बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। उसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। लोग बोलते हैं कि मम्मी-पापा को, इनको, उनको। भाई वो मम्मी-पापा तो सबके ही साथ देते हैं, पर किसी-किसी का भाई-बहन वो भी साथ देते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जो कि रियल लाइफ स्टोरी है, जो मैंने खुद ने देखी है। मैं सुबह सुबह वॉक पे जाता हूँ, तो मैं जिस जगह से निकल के जाता हूँ उन लोगों को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, वो जो भी लोग हैं। तो वो दो भाई हैं, जिसमें से बड़े की एज होगी 25 के आसपास और छोटे की एज है 23 के आसपास। बड़ा वाला जो है वो यहीं के मार्केट में एक जनरल स्टोर की शॉप है, उस पर काम कर रहा था। वो काफ़ी टाइम से काम कर रहा था। छोटे भाई ने भी वहीं पे ज्वाइन किया और दोनों भाई घर की स्थिति को देख के कमाने लग गए थे। ठीक है, अभी जो बड़ा वाला है वो भी सुबह जाता है, शाम को आता है, पर उसका जो टाइम है वो सेट है, मतलब वहाँ पे जाना। और अगर कस्टमर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि मेरा टाइम यही है, तो उतना टाइम वो वहाँ पे दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं छोटे वाले की। छोटा वाला उसके बाद में जाने लगा है, पर अगर सैलरी की मैं बात करूँ तो दोनों की सेम सैलरी थी। बट छोटा वाला क्या करता था कि वो जब कोई कस्टमर आता है तब तो वो उनको मतलब जो भी चीज़ें दिखानी होती है दिखाता था। फ्री टाइम में ऊपर जाके जो उनका एक और शॉप जो एज अ गोडाउन जो उनका बना हुआ है, वहाँ पे फ्री टाइम में वो जाके अपनी स्टडी करता था। बड़ा वाला जो था वो और चीज़ों में भी इन्वॉल्व था, जैसे ड्रग्स होता है या कुछ भी है, हम कोई भी हैबिट जो बैड हैबिट, उसमें वो इन्वॉल्व था। और उसकी लाइफ यही थी, सुबह घर से उठना, उठते ही बाहर बैठ गया, टाइम पास किया, जैसे ही शॉप का टाइम हुआ चला गया। छोटे वाले का जो रूटीन था वो उससे बिल्कुल अपोजिट था। वो वहाँ पे भी पढ़ाई करता था और यहाँ पे आने के बाद रात में तो नहीं हो पाती थी क्योंकि वो लोग 10 बजे आते थे। सुबह वो उठ के और जो टाइम उसका भाई बाहर बैठ के या टाइम पास करके निकालता था, वो उस टाइम को यूटिलाइज करता था, अपनी स्टडीज़ के लिए देता था। आज सुबह जब मैं वॉक के लिए निकला तो उन्होंने मुझे कुछ बर्फ़ी के पीस दिए। तो मैंने पूछा कि ये किस लिए, मतलब किस चीज़ का है ये, मैंने उनसे पूछा। तो उस भाई ने बताया, वो जो छोटा वाला उसका भाई था, कि मेरी जॉब लग गई है, मेरी जॉब लग गई है। और मैंने पूछा किस चीज़ में, तो उसने कुछ बताया कि रेलवे में या ऐसे, मतलब कुछ भी पोस्ट हो, बट उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो ये सारा गेम किस चीज़ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज आपके परिवार की स्थिति अगर ख़राब है तो आप अर्निंग के लिए कोई भी अगर कुछ भी ज्वाइन करते हैं, आप कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा। बट जहाँ पे आप हैं वहीं पे अगर खुद को कंफर्ट जोन में ना डाल के, और जो फ्री टाइम है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जो काम का टाइम है उसको छोड़ के आप फ्री बैठे हो, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, तो आपने उस टाइम को यूटिलाइज करके अपनी स्टडीज़ में या जो भी आपकी रुचि है या जो भी हैबिट है उसमें दिया, उस कंफर्ट जोन में आप नहीं आए, तो आज दोनों का रिजल्ट सामने है। वो भाई बड़ा था, वो आज भी वहीं पे काम कर रहा है और ज़्यादा नहीं, पैसे तो खैर मैं बताना नहीं चाहूँगा, बट बहुत ही कम मिनिमम ही अमाउंट मिल रहा है। और वहीं वो छोटा था, वो आज गवर्नमेंट जॉब करेगा और फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट होगा। तो सारा गेम सोच का है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सारा गेम सोच का है कि आप सोचते क्या हैं। जो आपकी सोच है वही आपको यहाँ रखती है और वही आपको यहाँ ले जाती है। बस अर्थ है आपको सोचना पड़ेगा और सोच के आपको काम करना पड़ेगा। तो